नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर एक चैनल रन करते हैं। तो आज थर्ड पार्ट बनाने जा रहा हूँ नक्षत्र सीरीज जो मेरी चल रही है। तो आज बात करेंगे यहाँ पे विपत तारा की। क्या होता है विपत तारा, क्यों इसको इतनी महत्वता दी जाती है और किस तरह से आपको इसको कुंडली में यूज करना है, ये भी आज मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। रेगुलर अभी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही हैं, कुछ मेरे को हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ आप सब लोगों से। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज्यादा समय आपको मैं नहीं लूंगा। एग्जाम्पल जो मैंने लिया था वो, चंद्रमा अगर मंगल के नक्षत्र में है तो फिर किस तरह से आपको तारा देखनी है। आज मैं एक डिफरेंट एग्जांपल लूंगा, चंद्रमा अगर अपने ही नक्षत्र में है तो फिर किस तरह से आप उसको डील करेंगे, कैसे विपद तारा बनेगा और क्या सारा सिचुएशंस होगा। तो चंद्रमा अगर अपने ही नक्षत्र में है तो अपने नक्षत्र में होने की वजह से चंद्रमा जो बन जाते हैं वो जन्म तारा में आ जाएंगे। चंद्रमा के बाद दशा आती है मंगल देव की, तो मंगल देव आ जाएंगे संपत तारा में। मंगल देव के बाद दशा आती है राहु देव की, तो राहु देव जो है ये विपत तारा में आ जाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विपत तारा का मतलब होता है विपत्ति, यानी कोई मुसीबत आपके ऊपर आने वाली या डिफिकल्टीज आपके ऊपर आने वाली है। विपत्ति का मतलब होता है कि बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है। इसीलिए जन्म नक्षत्र से तीसरा जो नक्षत्र होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे कोई ग्रह जब ट्रांजिट करता है, या शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव या कोई और मेलेफिक ग्रह, स्वयं मंगल देव भी यहाँ पे गोचर करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को आती हैं। लेकिन इसको कुंडली में कैसे यूज करेंगे ये थोड़ा सा आपको मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं, किसी का 3 नंबर लगन है और इनका जो चंद्रमा है वो अपने ही नक्षत्र में है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में होगा तो उससे तीसरा जो होगा वो राहु देव का नक्षत्र होने वाला है, यानी विपत तारा में। तो अगर इसी कुंडली में उदाहरण के लिए बृहस्पति तुला राशि में हो तो तुला राशि हमारी यहाँ पे आएगी। और एक छोटा सा उदाहरण भी हम यहाँ पे समझने के लिए मैं ले लूंगा। बृहस्पति अगर तुला राशि में होंगे एक पर्टिकुलर डिग्रीज में, ये राहु देव के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो ये डिग्रीज कौन सी होती हैं या हर किसी बुक में आपको इजीली अवेलेबल होगा, यहाँ पे इतना बताना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो तुला राशि में राहु और तुला राशि में जुपिटर राहु के नक्षत्र में होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो बृहस्पति हैं ये विपत तारा में आ गए हैं। विपत तारा का मतलब क्या है, विपत्ति। ये जो जुपिटर हैं आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, डिफिकल्टीज देने वाले हैं, लेकिन कब देंगे, कहाँ पे देंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये समझ लेते हैं। तो पहली चीज आपको ये देखना है कि जो ग्रह विपत तारा में है, यानी राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में है, उस जातक के लिए जिनका चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है, यानी चंद्र अपने ही नक्षत्र में हो, तो उन लोगों के लिए राहु जो है विपत तारा में आते हैं। तो उन्हीं का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। तो जहां सबसे पहले बृहस्पति बैठेंगे वहां पे मैक्सिमम प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये जो भाव है ये संतान का भाव है, ये आपकी विद्या का भाव है, हायर एजुकेशन का भाव है, ये जनता से पैसे का भी भाव है, ये आपके ज्ञान का भी भाव है, ये बहुत सारी चीजों को और इंडिकेट करता है। छोटे भाई बहन के ट्रेवल्स का भी भाव है, आपकी माता के पैसे का भाव है, पिता की आयु का भी भाव है, और यहाँ से आपको नेम एंड फेम भी मिलता है। दोस्तों पंचम भाव जो होता है ये नेम एंड फेम देता है। तो अब यहाँ पे इन एरियाज में ये बृहस्पति आपको विपत तारा यानी विपत्ति देने वाले हैं। लेकिन कब देंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। कब देंगे, जब इनकी महादशा आरंभ होगी या फिर इनकी अंतरदशा आरंभ होगी। किसी भी महादशा लॉर्ड के साथ अगर इनकी अंतरदशा चलेगी तो उस पीरियड में आपको ये परेशानी देते हुए मिलेंगे, खासकर इस भाव में। अब और कहाँ पे ये परेशानी देंगे, जिस भाव के ये मालिक होंगे। तो यहाँ देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सप्तम भाव के मालिक बनेंगे यहाँ पे, और
10वें भाव के मालिक बनेंगे, यानी विवाह, प्रोफेशन, दोस्ती, कर्म क्षेत्र, ये होता है फॉरेन ट्रेवल, ये आपका बिजनेस या जॉब जो भी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एनालाइज कर सकते हैं। तो दूसरी जो प्रॉब्लम होगी इन दो भावों में आपको आने वाली है, विवाह में देरी भी करवा सकते हैं और आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे। जब बृहस्पति देव की अंतर्दशा चलेगी या उनकी महादशा ही शुरू हो जाए उस पीरियड में आपको प्रॉब्लम देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और कहाँ पे एक कष्ट दे सकते हैं, जहाँ पे इनकी दृष्टियां पड़ेंगी, क्योंकि दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 2 3 4 5 ये पहली दृष्टि होती है बृहस्पति देव की। तो इस भाव में आपको प्रॉब्लम देंगे, भाग्य में रुकावट पैदा कर सकते हैं, पिता के लिए डिफिकल्टीज लेके आ सकते हैं। और ये दृष्टि पड़ेगी 7वीं, यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ण होने में डिफिकल्टीज होंगी, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा क्योंकि ये लाभ का भाव है, यहाँ से आप इनकम के रास्ते खोजते हैं अपने जीवन में, तो यहाँ पे डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे। और यहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं दृष्टि, तो हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं आपको, क्योंकि ये बृहस्पति विपत तारा में है कुंडली में, और वैसे भी इस लगन के लिए बृहस्पति एक शुभ ग्रह नहीं माने जाते हैं। हालांकि प्लेसमेंट त्रिकोण में है, इसका बेनिफिट भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि विपत तारा में आ गए तो बिल्कुल कष्ट ही देते जाएंगे, आपको ज्ञान दे सकते हैं, यहाँ पे विद्या प्रदान करेंगे, हाईली नॉलेजेबल भी बना देंगे। लेकिन विपत तारा में होने की वजह से, राहु के नक्षत्र में होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपनी महादशा में, खासकर अंतरदशा में। ये एक नियम हो गया। अब दूसरा, क्योंकि बृहस्पति विपत तारा में है, जब इनके ऊपर कोई मेलेफिक ग्रहों का गोचर होगा तो ये ज्यादा परेशानी क्रिएट करेंगे, या स्वयं बृहस्पति गोचर में खराब भावों में गोचर करें इन जातकों के लिए, यानी 12वां, 8वां और 6ठा और तीसरा, यहाँ पर भी जब ये गोचर करेंगे तो अपने विपत तारा का जो रिजल्ट है ये बृहस्पति यहाँ पे जरूर आपको देंगे ही देंगे। उसके बाद और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ये बृहस्पति जिस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे उनको भी अपने विपत तारा का प्रभाव देंगे। अब किसी भी ग्रह पर ये दृष्टि डाल सकते हैं, ये कुंडली से आपको फिर एनालाइज करना होता है। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं कि अगर इसी कुंडली में बुध देव यहाँ पे हैं, तो ये बृहस्पति जो विपत तारा में है अपनी अंतरदशा, अपनी महादशा, सिर्फ इसी पीरियड में ये विपत तारा का रिजल्ट देंगे। बाकी अपने प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन ज्यादा रिजल्ट महादशा और अंतरदशा अगर इनकी चल रही होगी। तो ये विपत तारा अगर जब बृहस्पति की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो ये बुध देव को भी परेशानी देंगे। बुध देव क्या है, आपके लगन लॉर्ड है, तो जैसे मैंने पहले बताया रुकावटें पैदा करेंगे क्योंकि ये लाभ के भाव में बैठे हैं, इनकम के रास्ते में ब्रेक लगाएंगे। और चौथा भाव जो होता है ये घर का सुख होता है, वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, घरेलू बाधाएं भी दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये सिर्फ उसी पीरियड में आएगा ज्यादा जब इनकी अंतरदशा चलेगी या महादशा चलेगी, बाकी सब पीरियड्स में इतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दशा और अंतरदशा इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ग्रह होता है, अपना रिजल्ट देता है। तो जल्दी से इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। आज जो मैंने उदाहरण दिया है ये विपत तारा का उदाहरण है, और विपत तारा क्या होता है, विपत तारा का मतलब होता है विपत्ति। ये जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र होता है। तो उदाहरण मैंने लिया है, अगर आपका चंद्रदेव अपने ही नक्षत्र में है तो दूसरा जो तारा बनेगा वो संपत तारा बनेगा, तीसरा तारा जो बनेगा विपत तारा बनेगा। तो चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा आती है, मंगल के बाद राहु की महादशा आती है, तो राहु आ जाएंगे विपत तारा में। अब आपको अपनी अपनी कुंडली ओपन करनी है और देखना है कौन सा ग्रह राहु के नक्षत्र में है, उस ग्रह की महादशा में या अंतरदशा में आपको विपत तारा यानी विपत्ति, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, ग्रह जिस भाव में बैठा होगा सबसे ज्यादा इफेक्ट वहां पे आएगा।
जिन भावों का वो मालिक मालिक होगा उन भावों पर बहुत इफेक्ट आएगा, और जिन भावों पर वो दृष्टि डालेगा उन पर भी उसका इफेक्ट आएगा, जिन ग्रहों को देखेगा उन पर भी उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन इफेक्ट सिर्फ दशा और अंतरदशा में आएगा, उसके अलावा इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय शनिदेव, जय श्री राम।